संसार में तरह तरह के लोग होते हैं, अलग अलग विचार वाले। हर एक का अपना अलग अलग चिंतन है, परंतु सबका विचार ठीक नहीं है। आज भी ऐसे लोग हैं, पहले भी होते थे। आपको आज भी ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो वृक्षों के चारों ओर चक्कर काटते हैं, उनको धागे बांधते हैं, उन पर कील ठोकते हैं। ऐसे मिलते हैं। कोई तो दीवार पे जूते लटका कर आते हैं। पता नहीं कैसे कैसे अजीब अजीब विचार हैं लोगों के। वो सब क्यों लटकाते हैं धागे जूते, क्यों कील ठोकते हैं? ये मानते हैं कि ऐसा करने से हमारी कामना पूरी हो जाएगी। इस भावना से वो लोग इस तरह की क्रियाएं करते हैं और दूर दूर की यात्राएं करते हैं। कोई अपना झंडा लेकर पैदल पैदल जाते हैं, 20-20, 50-50 किलोमीटर, 100-100 किलोमीटर पैदल जाते हैं। कोई कावड़ लेके जाते हैं। आज भी तो हैं अजीब अजीब लोग। क्या उनकी ऐसी क्रियाओं से उनकी कामनाएं पूरी हो जाती हैं? नहीं होती। तो जैसे अब ये लोग गड़बड़ी कर रहे हैं और ठीक नहीं कर रहे, क्योंकि ये ठीक जानते नहीं, गलत समझते हैं तो गलत क्रियाएं कर रहे। जैसे आजकल हैं, ऐसे पुराने समय में भी बहुत सारे लोग ऐसे होते थे जिनके अपने अलग अलग विचार थे, अलग अलग मान्यताएं थी। कोई कहता था ये संसार शून्य है, कुछ नहीं है, आपको वस्तु जो दिख रही है वस्तु है ही नहीं। ऐसे अजीब अजीब लोग भी थे विचार वाले। कोई कहता है ये सारा जगत टूट फूट के शून्य हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और जब सृष्टि बनी थी तब पहले भी शून्य था। तो पहले भी शून्य था, अंत में भी शून्य हो जाएगा, इसलिए वर्तमान में भी शून्य है। वो ऐसे ऐसे कुतर्क लगाते हैं अपने अपने। कुछ और तरह के लोग हैं, वो क्या कहते हैं कि ये जो वस्तुएं आपको दिख रही हैं ये क्षणिक हैं, इनका जो जीवन काल है, स्थिरता है, वो केवल एक क्षण, अगले क्षण में ये खत्म, नष्ट हो जाएंगी। मान लो ये पुस्तक है, ये पुस्तक आपको दिख रही है, तो इसकी स्थिति केवल 1 सेकंड तक है, अगले सेकंड में ये खत्म हो जाएगी, इसकी जगह दूसरी नई पुस्तक बन जाएगी। ऐसे ही शरीर है, शरीर के अंदर भी परिवर्तन होता रहता है। हम लोग खाना खाते हैं, नए नए सेल्स बनते हैं, तो पुराने सेल टूटते रहते हैं, काम करते हैं, शक्ति खर्च होती है, पुराने सेल टूट जाते हैं, और भोजन खाने से नए सेल बन जाते हैं। तो शरीर में भी परिवर्तन होता रहता है। ये ठीक है, परिवर्तन होता है, ये तो हम भी मानते हैं, पर हमारे मानने में और उनके मानने में ये अंतर है। वो ये मानते हैं कि एक बार शरीर में जो परिवर्तन हुआ 1 सेकंड में, तो अब वो पहले वाला व्यक्ति नहीं रहा, अब नया व्यक्ति आ गया, पूरा नया शरीर हो गया और पिछला शरीर खत्म हो गया, ऐसा मानते हैं। हम ये कहते हैं सेल्स जरूर टूट गए और नए सेल भी बन गए, ये बात ठीक है, उसके बाद भी व्यक्ति वही है। शरीर में परिवर्तन हुआ थोड़ा बहुत, उसके बावजूद भी व्यक्ति वही है। मान लो आपने मोहनलाल को 3,000 रुपये उधार दिए और 2 दिन के लिए उधार दिए। मोहनलाल ने कहा परसों आपको 2,000 वापस दे दूंगा। तो उनके हिसाब से तो एक क्षण में व्यक्ति बदल जाता है। तो परसों आप किससे उधारी वापस मांगेंगे? वो तो मोहनलाल तो मर गया, है ही नहीं, और जो देने वाला वो भी मर गया। देने वाला भी गया, लेने वाला भी गया, तो परसों उधारी वापस कौन मांगेगा? फिर तो व्यवहार नहीं चल पाएगा ना कोई मांगने का अधिकारी होगा, ना कोई देने वाला होगा, कोई भी नहीं होगा। फिर तो ऐसे तो आपका व्यापार फेल हो जाएगा। आप तो लंबा लंबा लोन लेते हैं 2-2 साल के लिए बैंकों से, लोगों से भी लेते हैं, बैंक से भी लेते हैं, तो कोई लोन देगा ही नहीं कि मेरा पैसा तो डूब जाएगा, मैं क्यों दूं? इसलिए वो मान्यताएं गलत हैं। एक और मान्यता ऐसी है, वो मान्यता वाले लोग क्या कहते हैं
ये पुस्तक है, आपको ये पुस्तक कितनी संख्या में दिख रही है, 1 या 5? 1। ये एसी का रिमोट कंट्रोल है, ये 1 है या 5 है? और इसमें परमाणु मान लो 2 लाख है, मान लीजिए इसमें 2 लाख परमाणु है। 2 लाख परमाणुओं को जोड़कर ये एक रिमोट बन गया। अब आप इसको 2 लाख कहेंगे या 1 कहेंगे? 1 कहेंगे। तो वो लोग कहते हैं नहीं नहीं, इसमें तो 2 लाख परमाणु है, 1 थोड़ा ही है, इसको 1 नहीं मानते। अजीब खोपड़ी, अजीब विचार। वो कहते हैं ये अनेक टुकड़ों का 2000 अवयवों का समुदाय है, इसमें 2000 हैं, इसलिए 1 को नहीं मानते। और हम वैदिक पक्ष वाले 1 को मानते हैं। हम कहते हैं ये एक रिमोट है, एक वस्तु है, एक पुस्तक है, एक कुर्सी है, एक टेबल है, एक पेन है, एक फोन है, एक कंप्यूटर, हम उसकी संख्या 1 मानते हैं। तो ये दोनों में अंतर है। तो जो गड़बड़ सिद्धांत वाला व्यक्ति है उसको बोलते हैं पूर्व पक्षी। क्या बोलेंगे? पूर्व पक्षी। पूर्व पक्षी कहता है कि संसार में एक वस्तु कुछ नहीं है, सब कुछ अवयवों का झुंड है, समुदाय है, एक नाम की कोई चीज नहीं। कार है तो भी वो बहुत सारे पुरुषों का समुदाय है, एक कार नहीं कहता वो, हम कहते हैं वो एक है। तो जब वो ऐसा कहता है कि ये बस अनेक अवयवों का संघात है, झुंड है, समुदाय मात्र है, तो इस गलत बात का उत्तर देने के लिए अगला सूत्र। अब अगला सूत्र देखिए 14वां। बोलिए। परिणाम एकत्वात् वस्तु तत्वम्। पूर्व पक्षी कह रहा था कि एक वस्तु नहीं है, झुंड है, ये 2 लाख परमाणुओं का झुंड है। सिद्धांती ने कहा, जो इसका उत्तर देता है सिद्धांती, उसको सिद्धांती कहते हैं। जो उत्तर देता है, जो वैदिक पक्ष है, सही पक्ष है, उसको बोलते हैं सिद्धांती। तो सिद्धांती ने कहा कि ये ठीक है, हम भी मानते हैं इसमें 2 लाख अवयव हैं, 2 लाख टुकड़े हैं, हम भी मानते हैं। पर इसके बावजूद भी 2 लाख को जोड़ने के बाद अब वो एक बन गया। जब बना नहीं था तब तक वो 2 लाख टुकड़े थे। यहां तक तो ठीक है आपकी बात, हम भी स्वीकार करते हैं। लेकिन जब सब टुकड़ों को जोड़कर असेंबल कर दिया और ये अब जो वस्तु बन गई, इसका नाम अब एक रिमोट है। अब ये 2 लाख टुकड़े नहीं है। आप बाजार से एक रिमोट मंगाएं, अपने बेटे से कहें जाओ बेटा ये फलाने एसी का रिमोट लेते आना, तो आप क्या कहेंगे? 2 लाख टुकड़े लेते आना, ऐसा बोलेंगे? या एक रिमोट लाना, क्या बोलेंगे? इसलिए उनकी बात गलत है। हम व्यवहार एक संख्या में करते हैं कि एक रिमोट लाना, एक पुस्तक खरीद लाना, दूध के 2 पैकेट लाना, 5 पैकेट लाना। तो इसलिए जब उन 2 लाख को जोड़ दिया तो वो एक वस्तु बन गई। दर्शन शास्त्र की भाषा में इसको बोलते हैं अवयवी। क्या बोलेंगे? अवयवी। जिसमें अनेक अवयव हों, उसको अनेक अवयवों को मिलाकर जो बन गया उसका नाम है अवयवी। तो अवयवी एक होता है, अवयव उसमें बहुत हो सकते हैं, 2 लाख, 2000, 5000, 20,000, 2 करोड़, 20 करोड़, कितने भी हो। जो उसके खंड हैं, टुकड़े हैं, वो अवयव। और उन अवयवों को सबको मिलाकर जब हम एक बोलते हैं तो उसका नाम अवयवी। अवयव तो एक है नहीं, और हम तो व्यवहार एक संख्या से करते हैं। एक व्यक्ति कहता है आज मैं एक चश्मा खरीद के लाया, आज मैं एक मोबाइल फोन खरीद के लाया, तो एक ही बोलता है। झुंड खरीद के लाया अवयवों का, ऐसा कोई नहीं कहता। ठीक है, तो ये हो गया परिणाम एकत्वात्। उन सारे अवयवों को मिलाकर जो उसका परिणाम हुआ वो एक हुआ, एक वस्तु बन गई। इसलिए वस्तु तत्व, इसलिए उसको हम एक वस्तु बोलते हैं। वो वास्तविक है, वो सच्चाई है। हाँ जी बोलिए। ठीक है, समझ में आया?
प्रश्न है तो बोलो, या समझ में आया फिर बोलूं? फिर बोलूं? अवयव और अवयवी, अवयवी एक होता है, अवयव अनेक होते हैं। जितने भी उसके खंड हैं, टुकड़े हैं, उन सब का नाम अवयव है। उन अनेक अवयवों को जोड़कर फिर एक वस्तु बन जाती है। वो जो एक बन जाती है उसी का नाम अवयवी है। और हम जो व्यवहार करते हैं वो एक संख्या से करते हैं, क्योंकि उसमें एक अवयवी उत्पन्न हो चुका। एक कार, एक घड़ी, एक चश्मा, एक फोन, एक कंप्यूटर, उसमें एकत्व उत्पन्न हो गया। इसलिए एक संख्या वाला अवयवी पदार्थ भी मानना चाहिए। ये सिद्धांत पक्ष हुआ। ठीक है, आगे चलें।